लाइफस्टाइल डिसऑर्डर उन डिसऑर्डर्स को कहते हैं जिनमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को लग गई या कोई बीमारी हो गई, जिसमें यह है कि हम मैक्सिमम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स हैं जैसे हमें सुबह उठना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम नहीं उठ रहे। हम लोग 8-9 बजे पहला पानी ठंडा पानी पी लिया, तो सुबह का टाइम कफ का टाइम है, उस कफ में जाके जहाँ पे उसको जगह मिली वहाँ जाके वो रुक जाएगा। और रुकने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। हम जो खा रहे हैं, आप चबाने को छोड़ के आप ये मान के चलें कि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल टू एनल ओरिफिस, ये पूरा एक सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और वो नरिशमेंट होती कैसे? एब्जॉर्प्शन और डिफिकेशन। जो चीज़ चाहिए उसको एब्जॉर्ब कर लो और जो बाकी नहीं है उसको थ्रो कर लो। यहाँ पे इन फंक्शनिंग को जहाँ पे भी डिसऑर्डर है कहीं ब्रेक मिलेगा अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हुई। ये कब होता है कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हुई? आपको भूख नहीं लगी हुई थी, आपने खा लिया, अल्टीमेटली जो एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी मेम्ब्रेन लेवल पे वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्यों? आपने सुबह अगर कुछ तला हुआ खा लिया, ठंडा पानी पी लिया, तो वो एक लेयर जैसे बर्तन पे लगती है वैसी लेयर रहेगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी क्योंकि वो कोटेड एक है। आप समझ रहे हो? अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन जो होनी थी वो नहीं हुई। सिर्फ सिंपल सा समझ लो कि अगर आप बिना चबाए खाना भी खा रहे हो तो जो डाइजेशन का बहुत ब्रेक करना था वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो फंक्शन कहीं यहाँ जाके होना चाहिए, वो यहाँ भी नहीं होगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज नेक्स्ट टू टॉक्सिन और पॉइजन। जब भी आप देखो वर्ड आता है फूड पॉइजन आता है, ऐसा सारा मटेरियल जो हमें नॉर्मल रूप में नरिश करता है अगर उसकी डाइजेशन नहीं हुई, सिर्फ इतना समझ लो तो उसको जहाँ जगह मिलेगी, जिस शेप में जगह मिलेगी वो वहाँ डिजीज क्रिएट करेगा। नाम कुछ भी हो सकता है। इफ इट इज रिलेटेड टू एसिफेगस समझो, साइंस मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ हमारी एफर्ट्स आप लोग जब सक्सेसफुल होंगे तो वहाँ पे हमारी एफर्ट्स वहाँ पे कम होंगी। तो क्लियर कट एसिफेगस की लेंथ कितनी होगी? ये एसिफेगस कितनी लेंथ की? 45 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना ही यूरेटर है। ये कुछ चीज़ें हैं जैसे अब हमें ये पता है कि अगर हमारी पेन कहाँ पे हो रही है, किस पैरामीटर पे हो रही है, तो वहाँ पे ऑर्गन हो सकती है, ठीक। अगर सपोज पेन हो रही है एसिफेगस के लेवल पे, हम एक वर्ड यूज करते हैं एसिफेगाइटिस। क्या वर्ड यूज करते हैं? इट मींस स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब बाकी लोग भी जो है उसको समझ लें कि अगर डिजीज स्टार्ट हो रही है उसका मिलेट से क्या संबंध है। मिलेट्स वो खाना है आपके सामने जैसे जो बाजरा, रागी, हमारे यहाँ पे सूल बनती है, सूल बोलते हैं है ना, तो वो सारी चीजें वो हैं। इन फूड की क्या प्रॉपर्टीज थी और क्यों ये रिप्लेस होगी गेहूं या चावल के साथ? उसके दो रीजन है। हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे पास इतना अनाज नहीं था जितनी पॉपुलेशन है। हमें ऐसे अनाज की जरूरत थी जो मैक्सिमम लोगों को फीड कर पाए और जिसकी कल्टीवेशन जल्दी हो पाए। उसमें हमें दो सब्स्टिट्यूट बहुत इजी मिले, गेहूं और दूसरा चावल। अल्टीमेटली ट्रेंड में वही लोग आगे, ठीक है। और हमारा जो हेरिटेज थी, जो हमारा मोटा अनाज आज भी गांव में चलता है, वो अनाज जो है वो धीरे धीरे लुप्त होता गया, रिप्लेस हो गया। मैक्सिमम डाइट हमारी क्या है? गेहूं चावल, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टीज में गेहूं चावल की प्रॉपर्टीज में क्या फर्क आ गया? ये नरिशमेंट इनकी कॉमन कुछ प्रॉपर्टीज थी। वो प्रॉपर्टीज क्या थी? ये ना केवल नरिश करता था बल्कि गट में जाके फूल के गट को क्लीन करने का काम करता था। मोटा अनाज था। तो जैसे इसबगोल आपने नाम सुना होगा। इसबगोल की क्या प्रॉपर्टीज है? हस्क यूज करते हैं ना हम लोग। इसबगोल की क्या प्रॉपर्टी? वो क्या होता है? दूध में डालोगे, ठीक है, ये गर्म पानी में डालोगे, वो क्या कर रहा है? लेग्जेटिव काम कर रहा है, पेट साफ करने का। उसी को दही में खाएंगे तो क्या करेगा? कॉन्स्टिपेशन रोकने का काम करेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको यूज कैसे करना चाहिए। इस खाने के साथ फायदा यही था। इस खाने के साथ क्या था? ये खाना अंदर जाके हमने ढंग से डाइजेस्ट किया हुआ है, अंदर जाके ये फूलता था। फूलने के साथ क्या करता था? जैसे फाइबर करता है और गट क्लीन करता जाता था। इसकी साइड सर इससे कवर होती है, बहुत से हो जाएगी ये ओके सर। नाउ आई एम कमिंग टू माय पॉइंट। मिलेट्स ये वो अनाज है, जो अनाज आप समझे, जिसमें आप सभी ने बाजरा देखा हो, राई रागी देखी है। ये वो अनाज है जिनको हम लोग आगे लेके चलेंगे। सो नेक्स्ट शिफ्ट करने के लिए मिनट्स ऑफ अब वो जो बातें हम नटशेल में कह रहे थे उसी को हम वर्ड्स में कैच करने की कोशिश करें। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, पहला डाइट का हमारा क्या काम था कि हमें क्या मिलना चाहिए? जो भी हम खाएं वो नरिशमेंट होना चाहिए। आप 1-2 दिन अनाज में ना सिर्फ आप ये देख के देखें कि अगर हम गेहूं चावल नहीं खाएं ना शरीर वीक होता जाता है। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। अल्टीमेटली पर्टिकुलरली विद दोज पेशेंट्स हु आर डायबिटिक, हमारे डायबिटिक के हाइपरटेंशन के पेशेंट को ना हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आयुर्वेद कैसे ट्रीट करता है मैं बताता हूँ। आयुर्वेद इस पर कभी विश्वास नहीं करता कि हम डिजीज सोसाइटी बनाएं
और उसके लिए हॉस्पिटल क्रिएट करते हैं। कितने हॉस्पिटल बन रहे हैं? आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? हम लोग इसमें नंबर 1 है, ठीक है। यानी हमारे पास 2 लाइबिलिटीज हैं, या हम हेल्दी सिटीजन नंबर से प्रॉस्पेरिटी गेन करेंगे, हमारे मैक्सिमम डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिफिक, ये साइंटिस्ट होंगे, IAS होंगे, IFS होंगे, ये सारे होंगे, मैक्सिमम ये होंगे अगर हेल्दी हुए, या फिर हम मैक्सिमम डिजीज्ड बर्डन लेके चलने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए कितने भी हॉस्पिटल बना लो, कितने भी डॉक्टर क्रिएट कर लो, आपके पास बर्डन बढ़ता जाएगा अगर आपने रूट लेवल पे स्ट्राइक नहीं किया। उसको स्ट्राइक करने के लिए इंडिया ने ये सोचा ऐसा क्या हो रहा है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कैसे तोड़ा जाए। उसके लिए उन्होंने वही 2 स्पैन, एक डाइट को कंट्रोल किया जाए, दूसरा आपने देखा होगा योग जैसे टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वाई ब्रेक आ रहा है, यानी ऑफिस में आने के बाद 15 मिनट 20 मिनट, जैसे आपके यहाँ पे एक स्वस्थ परंपरा है कि आपको PT कराई जा रही है, सुबह की प्रार्थना की जा रही है, ये चीज़ें मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ों को स्वस्थ रखती है। इसी चीज़ को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को देने के लिए एंड नीड फॉर प्रमोटिंग मिलेट्स एज दे आर हाईली न्यूट्रिश। तो पहली वैल्यू हमारी क्या थी? जो हम खाएं वो हमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कंप्लीट कर। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं विटामिन D3 कम हो गया, आयरन हो गया, खा तो ठीक रहे, तो कैल्शियम कम है, ठीक है, मैग्नीशियम कम है, ये डेफिशिएंसीज आएंगी। अगर हमने पिन पॉइंट अप्रोच रखी तो हम उसके सप्लीमेंट लेते हैं, हम लोग उसको सप्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट हम करते हैं किसी कमी को पूरा करने के लिए। A strong code is that a nation or a nation prosperity can be estimated only by its healthy citizen number। वो सिटीजन नंबर कैसे पूरा करेंगे? इन जनरल मिलेट्स आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर। अब ये वो चीज़ थी जो हम स्ट्राइक करना चाहते हैं, फाइबर रिच डाइट हो ताकि बॉडी में रुके नहीं। सेकंड, विद मिनरल्स हो, जो जरूरत है बॉडी के सेलुलर लेवल पे उस डेफिशिएंसी को दूर करें। एंड थर्ड, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन इज अ वेरी कॉमन टर्म, आप में से बताएंगे विटामिन थ्योरी किसने दी? और ये विटामिन वर्ड क्या है? अंक का नाम सुना है? चलिए इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे कभी, वो आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव करेंगे। नो मिलेट्स के मतलब आप समझे मोटे अनाज के मोटे तौर पे आप क्या समझे अभी तक? इसमें क्या होना चाहिए? अच्छा, न्यूट्रिशनल वैल्यू, पहली चीज। दूसरा क्या होना चाहिए अनाज में कि वो अनाज बॉडी में अगर न्यूट्रिशन दे चुका है तो रुकना नहीं चाहिए, रुका तो क्या करेगा? बीमारी करेगा। दोनों चीजें समझ आ रही है, इनकी प्रॉपर्टीज को हमने इसी तरह। तीसरा, अगर न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करें तो न्यूट्रिशन क्या देना चाहिए? विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कॉम्प्लेक्सेस, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, इस तरह से। हाई फाइबर कंटेंट, रिच इन हेल्थ प्रमोटिंग फाइटोकेमिकल्स, फाइटो वर्ड इज फॉर लाइट एंड केमिकल्स लाइक नाउ पॉलीफिनॉल्स, लिग्नेंस, कोलेस्टेरॉल्स, फाइटोएस्ट्रोजेंस एंड फाइटोसैनिन। बीइंग नॉन ग्लूटिनस एक सबसे बड़ा चीज। आपने मैदे और आटे में फर्क देखा है? क्या फर्क है? मैदा खींचता है ना बच्चे, जो चीज़ इलास्टिक की तरह खींचेगी उसकी डाइजेशन अच्छी नहीं होगी, उसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं होगा और वो चिपकने का ज़्यादा रखेगा। ऐसी डाइट नहीं है मिलेट्स। तो मिलेट चिपकता नहीं है, ठीक है। अगर वो चिपकेगा तो ऑर्गन के ऊपर क्या करेगा? कवरिंग देगा। ऑर्गन को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ेगी। ऑलरेडी अगर फ्लैसिड ऑर्गन है, वीक ऑर्गन है, उनके ऊपर उसकी मूवमेंट उतना। जैसे गट में बड़ी बात क्या होता है, एक टर्म आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस फॉर कोलोन, गट के लिए जो इंटेस्टाइन है उनके लिए कोलोन वर्ड आया। एंड अल्सरेटिव मीन्स उसमें क्या है? अल्सर। मैक्सिमम जितने हम लोग अगर बात करें, इवन इंक्लूडिंग भी, तो हम में से भी 2-4 ऐसे होंगे जिनमें अल्सरेटिव या तो गट मिलेगी, इंटेस्टाइन मिलेगी, या अल्सरेटिव ड्यूरनाइटिस मिलेगा, ठीक है, या इसोफेजाइटिस मिलेगा। इसका रीजन क्या है? हम लोग जितना डाइट खा रहे हैं उतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। उसी चीज़ के लिए कहा गया, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का जानना कि मिलेट्स के लिए अगर आप एक क्वालिटी मिलेट्स की जानो जो सबसे ज़रूरी है अदर देन न्यूट्रिशन वैल्यू, तो वैल्यू क्या है? नॉन ग्लूटिनस, मतलब चिपकता नहीं है। नेक्स्ट, मिलेट्स आर सेफ फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम ग्लूटेन एलर्जी। बहुत सी बार ऐसा होता है, मैंने खुद केसेस देखे हुए, एक बच्चे को हमने गलती से एक ऐसा चॉकलेट दे दिया, अपने से लाड किया और उसने, बच्चे ने खाया, जैसे ही खाया उसको एलर्जी थी, पूरा फफोला बन गया और छोटा बच्चा बोल भी नहीं पाया। एट दैट टाइम वो फील गिल्टी, हमें लगा हमने इसके साथ क्राइम कर दिया। उस बच्चे को पता ही नहीं, हमने भी लाड किया। फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ, पहला केस हमारे सीनियर का बच्चा था। उन्होंने जाके हॉस्पिटल में देखा तो पता चला इसका। नो, आयुर्वेद बिलीव, आयुर्वेद एक बार उसमें क्या काम कर रहा है, ऐसी चीज़ को खाओ ही मत। एक पहला इलाज क्या है? संक्षेपता, क्रिया योगो, निदान परिवर्जन। इन शॉर्ट, पहला प्रिवेंटिव इज ऑलवेज बेटर देन टू क्योर। तो उस चीज़ को मैं पहले दवाइयाँ खिलाऊँ, उसको खिलाऊँ, फिर दवाइयाँ खिलाऊँ, ऐसी चीज़ का मतलब ही नहीं है। रात को दही नहीं खाना है तो नहीं खाना। एक चीज़ दिमाग में रख लो, आज अपने ये आज अगर इस लेक्चर की मैं 2 हाईलाइट सिग्निफिकेंट मानूँ तो एक आपको ये सिखाना, मेरा पहला कोशिश होगी
कि सुबह का पहला पानी कोसा पानी पी लेना, ठीक, आपकी लगभग 10-20% डिसऑर्डर्स के लिए एक्सपोजर कम हो जाएगा। सेकंड ये कहना चाहूँगा कि मार्केट की इस मौसम में, बरसात के मौसम में मार्केट की ओपन चीज़ें मत खा लो, पैक्ड खा लो, बिस्किट्स खा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओपन चीज़ें बरसात में ओपन इन्विटेशन है डिजीज के, हम 10 दिन मेहनत कर लें, एक दिन बीमार हो जाए, सब हो जाएंगे। थर्ड दैट मोस्ट बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 2 चपाती डाइजेस्ट कर सकते हो, 1.5-2 ही खाइएगा इस मौसम में पर्टिकुलर। रीज़न उसका क्या है 1.5-2? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस टाइम पे डाइजेशन बहुत वीक होती है। मिलेट्स के ऊपर फिर आ रहा हूँ, दीज आर नॉन एसिड फॉर्मिंग, इजी टू डाइजेस्ट एंड नॉन एलर्जिक। तो यहाँ समझ आ रहा है क्यों मिलेट्स इस मौसम में सबसे ज़्यादा एलर्जीज मिलती है। आपने देखा होगा अभी क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा, कंजंक्टिवाइटिस, हाई फ्लू देख रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। तो इस मौसम में एलर्जी ज़्यादा ट्रांसफर करती है, और इस टाइम पे सबसे जरूरी है मिलेट्स का पोटेंशियल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एज ऑनसेट डेथ। आपने देखा होगा जितने भी एक्टर्स हैं 60 साल में, आपने देखा होगा शाहरुख, आमिर, अक्षय, ये 60 साल में भी वैसी एजिंग नहीं जो हम ले मैन एजिंग शो करते हैं। रीज़न क्या है? मैं एक चीज़ ऐड कर ली, एक्सरसाइज। डाइट जितना खा रहे हैं उसके साथ ही उतनी एक्सरसाइज हमेशा आपको क्या करती है? यंग लुक्स देती है। मैं गेटिंग माय पॉइंट। इसको भी मैं कहूँगा कि आप लोगों को अपने हैबिट में 5-10 मिनट जरूर ऐड कर लेना चाहिए। एंड इट इज इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड पार्किंसंस डिजीज। मिलेट्स आर आल्सो फाउंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक डाइट इन इंडिया। पहले भी हमारे पास यही था। हम लोग हिस्टोरिकल अगर हम बात करें, हिस्ट्री में हमारे पास हेरिटेज है दैट हम लोग अगर सोने की चिड़िया की कल्पना करते हैं तो बिना शिक्षा और बिना चिकित्सा की कोई सोने की चिड़िया की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी उस टाइम पे हमारी शिक्षा उत्कृष्ट रही होगी, हमारी चिकित्सा उत्कृष्ट रही होगी, लोग हेल्दी सिटीजन होंगे, वरना बीमार देश कौन सोने की चिड़िया की कल्पना कर सकता है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनकी सबसे ट्रेडिशनल वैल्यू ज़्यादा है। ट्रेडिशनल वैल्यू ज़्यादा, ये समझ जाए, यानी इनकी हर समृद्ध चीज़ थी। इसीलिए जब नेशन की बात आती है, इंडियन, चाइनीज, न्यूलिथिक एंड कोरियन में इन्होंने बताया कि ये मिलेट्स की डाइट का इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। और अगर कई देश के लिए, कई कंट्रीज के लिए उनका, हमारे लिए ये बर्डन है, सिटीजन नंबर ज़्यादा है, पर कई कंट्रीज में ये नंबर चाह के भी बढ़ नहीं पा रहा। तो हमारी कंडीशन पहले ही ऐसी थी जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा सिटीजन नंबर बढ़ पा रहा है। मिलेट्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड नोन टू ह्यूमंस। हम पहले गांव में अभी भी ये खा रहे हैं, तो ओल्ड फूड यही है। एंड पॉसिबली द फर्स्ट सीरियल ग्रेन यूज फॉर डोमेस्टिक। तो सबसे पहले हमने भी जब छोटे छोटे थे तो बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, अभी भी आप लोग घर पे गांव में देखते हो कि सर्दी में पर्टिकुलरली मक्की की रोटी बहुत चाप से, अब तो सिटी में भी आ गई है। दे आर बीइंग यूज्ड इन फूड एंड इट इज सेल्स 2500 BC।